सबसे पहले जीमूतवाहन देवता को प्रणाम करता हूँ और जितिया व्रत की कहानी को कहने जा रहा हूँ। नर्मदा नदी के पास कंचनबटी नाम का नगर था। वहाँ का राजा मलयकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे खोधर था जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए ज़रूर हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती। एक बार की बात है, नर्मदा नदी के तट पर औरतें जिउतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष के मध्य आने वाले इस व्रत में पुत्रों की लंबी उम्र के लिए महिलाएं पूर्वजों व जीमूतवाहन को सरसों तेल व खली चढ़ाती है। चील्हों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और व्रत पूजन के बारे में महिलाओं से जानकारी पता करके इसके बारे में अपनी सखी सियारिन को भी बताई। यह सुनकर सियारो भी व्रत रखने को तैयार हो गई। चील्हों ने सियारिन को कहा कि वह इस व्रत को न रखे। यह निर्जला व्रत है, भूख सहन नहीं कर पाएगी। सियारन कहा, जब तुम व्रत रखोगी तो मैं भी इस व्रत पूजन को करूँगी। फिर दोनों ने इसके बाद जिउतिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। काली रात हुई और घनघोर घटा बरसने लगी। कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल गरजते। तूफान आ गया था। उस रात राज्य के किसी व्यापारी के बेटे का देहांत हो गया था। मुर्दा को उसी नर्मदा के तट के पास मरुभूमि में लाया गया जहाँ पर चील्हो सियारन का बसेरा था। यह देखकर सियारिन को जोर से अब और भूख लगने लगी थी। मन सोचने लगा, खाऊं कि न खाऊं, कि क्या करूं। चील्हो देखेगी तो क्या सोचेगी। फिर वह चील्हो से पूछने लगी, चील्हो बहन सो गई कि नहीं। चील्हो बोली, नहीं सोई हूँ बहन, जागी हूँ। ऐसे ही बीच बीच में पूछने लगी। एक बार क्यों ऐसा पूछ रही है कह के चील्हो कुछ नहीं बोली और चुपचाप देखती रही। सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मरुभूमि में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया और कुछ पकड़कर अपने खोधर में ले आई और बैठकर हड्डी को करट करट चबाने लगी। चील्हो यह सब देख रही थी। चील्हो ने इस पर सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया था, न जाने कौन सा फल भोगेगी। कुछ दिन बाद दोनों बीमार पड़ गई और मृत्यु के अंतिम क्षण में चील्हो ने कहा, हे नर्मदा, हे पाकेड़, इस जन्म के साक्षी रहना। अगले जन्म में मैं राजा के घर में मैं जन्म लूँ और किसी मंत्री से मेरी विवाह हो। सियारों ने कहा, हे नर्मदा, हे पाकेर, मैं भी राजा के घर में जन्म लूँ और किसी राजा के साथ ही मेरी विवाह हो। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने राजा के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी मंत्री बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलयकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। जीमूतवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई।
उसने राजा से छल से वचन लेकर कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढक कर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीवुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती मंत्री बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। कपूरावती ने सब कुछ बताई और गुस्से से शीलावती से पूछने लगी कि कैसे उसने राजा से वचन लेकर उसके सभी बेटों के सर कटवा दिए थे, लेकिन जीवित कैसे हो गए। कैसे तुम्हारे सभी पुत्र जीवित हैं, मारने से भी नहीं मरते हैं, और मेरा एक भी पुत्र जीवित नहीं रहे। तुम अवश्य कोई काला जादू जानती हो। मेरे पुत्रों को पैदा होते ही तुमने काला जादू करके मार डाला। तरह तरह के आरोप लगाने लगती है। तभी जीमुतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। उसने कपूरावती से कहा, तुम पिछले जन्म में सियारन थी और मैं चिल्हो। तुम जीमुतवाहन देवता के व्रत को भंग की थी। व्रत के रात में भूख सह न सकी और भर पेट मुर्दा को खाई थी। उसी का दुष्परिणाम इस जन्म में भोग रही हो। सियारों को विश्वास नहीं होने पर चिल्हो बोली, चलो दोनों उल्टी करते हैं। यह बात सच हो, मैं सच हूँ, तो सबके सामने सच्चाई आ जाए। फिर सियारो मांस का टुकड़ा उल्टी करने लगी और चिल्हो फल, खीरा, जावा की उल्टी करने लगी। अभी भी विश्वास नहीं होने पर कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। चिल्हो ने कहा, हे नर्मदा, हे पाकेड़, आप पूर्व जन्म की घटना के साक्षी हो। आप सत्य हो, मैं सत्य हूँ, तो यह स्थान पहले जैसे था वैसे ही हो जाए और सियारों को भी पूर्व जन्म की बातें याद आ जाए। फिर सब कुछ वैसे ही हो गया। कपूरावती को भी सब कुछ याद आ गया। सच्चाई जानकर कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने इसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। जिउतिया का व्रत महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए करती है। ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत को रखती हैं उनके बच्चों के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और उन्हें संतान वियोग नहीं सहना पड़ता है।